डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में बात की थी। आपके सामने मैं इसको ब्रीफ कर देता हूं। आपका स्टेटमेंट कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम का कि अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड टू इट्स एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना वर्क किया जाता है वो उसकी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मैथमेटिकली हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। ये एनर्जी में चेंज किसी भी टाइप का हो सकता है। इट मे बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इट मे बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने हमने एक केस लिया था जिसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m था। वो इनिशियली u वेलोसिटी से मूव करते हुए चल रहा था। जब ये a पॉइंट पर पहुंचा था तब हमने फोर्स अप्लाई किया था f फोर्स लगाने पर इसकी वेलोसिटी b तक जाते जाते u से बढ़कर हो गई थी v। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट कवर किया है s। ठीक है, अगर आपने a और b पॉइंट के बीच में अगर फोर्स अप्लाई किया है, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया है, इसका मतलब वर्क होगा, ये तय है। ठीक है, ये वर्क डन हमने यहां से कैलकुलेट किया। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, पता है आपको। न्यूटन के सेकंड लॉ से आपने फोर्स को लिखा था मास इंटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एज इट इज। ठीक है, फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने एक्सेलरेशन को लिखा था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s। s से s हमने कैंसिल कर दिया था और आपको फाइनली एक्सप्रेशन मिला था वर्क डन का m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। m को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, देन यू विल गेट mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हाफ mv स्क्वायर जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mu स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को अगर आप माइनस करोगे तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम आप पढ़ चुके हो पिछली क्लास में। अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, आप लोगों ने सबने, है ना, 9th क्लास में भी ये चीज पढ़ी है और छोटी क्लास में भी पढ़ी है। मैं आपके सामने स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन का नियम आपसे कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी न क्रिएट की जा सकती है न डिस्ट्रॉय की जा सकती है ना। क्या किया जा सकता है, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म या कन्वर्टेड, कुछ भी बोल सकते हो आप, कन्वर्टेड भी बोल सकते हो। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा। स्टेटमेंट आपके सामने है, अब हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने इसका प्रूफ लिखने वाला हूं। ठीक है, इसका प्रूफ जो हम देखेंगे वो मैकेनिकल, इसका जो प्रूफ हम देखने वाले हैं वो मैकेनिकल एनर्जी के केस में देखेंगे, है ना। अगर एनर्जी कंजर्व्ड रहती है इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व्ड रहेगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि मैकेनिकल एनर्जी सम होती है किसका, काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। अगर एक ऑब्जेक्ट की काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दिया जाए तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं केस आपके सामने यहाँ पे बना देता हूं डायग्राम। ठीक है, ये आपकी अर्थ सरफेस, ठीक है, इस अर्थ सरफेस के ऊपर ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सरफेस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, ये ऑब्जेक्ट हमने ले लिया जिसका मास हमने मान लिया m। कितना मास है इसका, m मास है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, सरफेस के ऊपर जिस पॉइंट पे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहां आपके सामने बना दिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया a। दिस इज पॉइंट a। ठीक है, हमको
इस ऑब्जेक्ट को यहां से उठाना है ए से और इसको लेकर जाना है किसी दूसरे पॉइंट बी पर। ये मैं एक अनदर पॉइंट यहां पे बना रहा हूं, इसको हमने नाम दिया है बी। ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच में जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम हाइट कहेंगे। ये बात आपको समझ में आती है। मैंने हाइट को रिप्रेजेंट किया है h से। ठीक है, m मास का ऑब्जेक्ट इनिशियली a पे रखा हुआ है। ठीक है, हम a से उसको ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, है ना, लेकर जाना है। इसका मतलब उठा के लेकर नहीं जा रहे हैं, हम इसको यहां से नीचे से थ्रो करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरफ। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से थ्रो करेंगे, इसकी वेलोसिटी को अपन मान लेते हैं u। ठीक है, हम इसको u वेलोसिटी से थ्रो करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं, अर्थ इसको नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन यहां पे होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा और उसकी वैल्यू रहेगी डाउनवर्ड, उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड रहेगी, है ना। जी के बारे में आप जानते हो, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुज वैल्यू इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, राउंड फिगर में हम उसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, तो मैं दोनों केसेस में अलग अलग बात करूंगा। आपको मैकेनिकल एनर्जी कैलकुलेट करना है बॉडी की, कहां कहां पे कैलकुलेट करना है, दोनों पॉइंट पे, एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी सेम होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, तो यहां ए और बी दोनों पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू हमको क्या मिलती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एट ए, किसी भी पॉइंट पे ले लो। ठीक है, हम ए पॉइंट पे ले ले सबसे पहले। तो पॉइंट ए पर आपको मैकेनिकल एनर्जी लिखना है ना। मैकेनिकल एनर्जी एट ए को मैंने MEA लिख दिया, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ए पे काइनेटिक एनर्जी, ए पर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, दोनों एनर्जीज को निकाल के यहां पे पुट कर दोगे तो मैकेनिकल एनर्जी आपको मिल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, यहां पे हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर। आपने वेलोसिटी को u माना है इनिशियली, जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है ऊपर की तरफ। आप इसको एक बॉल मान लो m मास की, ऊपर की तरफ फेंकना है। ठीक है, जिस वेलोसिटी से आपने इसको फेंका है वो वेलोसिटी u है। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी इनिशियली, हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है mgh। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान देंगे, आपको पता है कि हाइट जो है वो क्या है, यहां पर हाइट की वैल्यू 0 है ए पॉइंट पे। ठीक है, तो हाइट 0 होगी, इसलिए आपकी जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, ठीक है, टोटल एनर्जी के बराबर होगी हाफ mu स्क्वायर। ठीक है, और ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, H इज इक्वल टू 0 फॉर पॉइंट ए। ए पॉइंट के लिए हाइट क्या है, 0 है, इसलिए कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आती है, इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम इसको यही ड्रॉप करके हम मूव कर रहे हैं बी पॉइंट की तरफ। ठीक है, मैं यहां पे आपके सामने पॉइंट बी के बारे में बात कर रहा हूं, एट बी। ठीक है, बी पॉइंट पे आपको निकालना है मैकेनिकल एनर्जी। अगेन मैकेनिकल एनर्जी एट बी विल बी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट बी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहां पे
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखोगे mgh। अब ध्यान दें, जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होती जाएगी मतलब फाइनली उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बी पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी 0 होगी, वो हाईएस्ट पॉइंट होगा। वेलोसिटी एट पॉइंट बी विल बी 0। अगर वेलोसिटी 0 है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू mgh हो जाएगी। तो मैकेनिकल एनर्जी एट बी विल बी इक्वल टू mgh। ये आपके सामने यहाँ पे लिख दिया मैंने, मैकेनिकल एनर्जी एट बी। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है यहाँ तक। आपने देखो पहले केस में क्या निकाला है, मैकेनिकल एनर्जी एट ए निकाला है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, है ना। यहाँ मैकेनिकल एनर्जी एट बी निकाला है, इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो। चलिए, तो ध्यान देंगे, आपके पास में इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है ना। एक एनर्जी एट ए पॉइंट है और दूसरा एनर्जी एट बी पॉइंट है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, अगर ए से बी के बारे में अगर ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करूं तो आपको पता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसमें रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, रिटार्डेड मोशन है। तो यहां पे इस रिटार्डेड मोशन के केस में इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v बराबर 0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है जिसकी वैल्यू यहाँ पे -g लेनी पड़ेगी क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाता हूं इस केस में, फर्स्ट वाले केस में, ठीक है, मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है आपने, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, फाइनल वेलोसिटी 0 है पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी को u लिया है हमने तो u स्क्वायर, ये 2 एक्सेलरेशन को लिखोगे -g तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन को -g इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मोशन रिटार्डेड है, जैसे जैसे बॉडी ए से बी पे जाएगी, है ना, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर है। आप देखो ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, जितनी वो हाइट अटेन कर रहा है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, ये आपको यू स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में। ये मैं आपके सामने यहां पे लेके जा रहा हूं इसको। ठीक है, जब आप यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या मिलेगी, देखो आप, हाफ एज इट इज, एम एज इट इज इंटू यू स्क्वायर की जगह उठा के रखना है 2gh, ये उठा के रख दिया मैंने 2gh। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपको मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या मिल जाएगी, mgh। कहने का मतलब ये, इसको अपन थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब आप देखो कि मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या मिल रही है, mgh, मैकेनिकल एनर्जी एट बी भी क्या है, mgh। ठीक है, मतलब आप इक्वेशन थर्ड और सेकंड से ये कह सकते हो, ठीक है, कि दोनों एनर्जी कांस्टेंट है, एक जैसी है। मतलब जितनी एनर्जी बॉडी की ए पॉइंट पर थी उतनी ही एनर्जी बॉडी की बी पॉइंट पे भी रहेगी। मतलब एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अब ये वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहां पे अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि जब नीचे से आपने बॉल को थ्रो किया था, बॉडी को जब थ्रो किया था तो इनिशियली हाइट तो 0 थी ए पॉइंट पे,
हाइट जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगी। फिर एनर्जी किस फॉर्म में थी? काइनेटिक के फॉर्म में, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u जीरो नहीं है, हमने किसी वेलोसिटी से थ्रो किया है। तो ए पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक के बराबर होगी, जबकि बी तक जाते जाते वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम हो रही है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। आप देख पा रहे हैं बी पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे जैसे बॉडी ए से बी पर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होते होते मैक्सिमम से क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है। वहीं पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें तो जैसे जैसे आपकी बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी हाइट बढ़ेगी, है ना। सरफेस पे हाइट जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ऊपर जाने पर हाइट इंक्रीज हो रही है, हाइट इंक्रीज हो रही है मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, यानी काइनेटिक कम होगी, पोटेंशियल बढ़ेगी। काइनेटिक विल डिक्रीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो, पोटेंशियल विल इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए से बी जाने में पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कौन सा फॉर्म किस में कन्वर्ट हो रहा है? इस केस में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल में। आप इसको इक्वेशन 1 और 2 से देख सकते हैं। देखो ए पे एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर थी, मतलब पूरी की पूरी एनर्जी काइनेटिक के बराबर थी। बी पॉइंट पे एनर्जी mgh हो चुकी है, पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल के बराबर हो गई है। ठीक है। हमने फर्स्ट इक्वेशन को थर्ड में चेंज क्यों किया है? ध्यान दें आप, फर्स्ट में हमने यू स्क्वायर की वैल्यू पुट की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। ऐसा करने के पीछे पर्पस है कि हम दोनों एनर्जी के मैग्नीट्यूड को सेम दिखाना चाहते हैं, इसको प्रूव करने के लिए। आप यहां पे नीचे लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड ये प्रूव होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन का नियम सही है। ठीक है। हम इसको ग्राफ के ऊपर भी बना सकते हैं, एनर्जी किस तरह से वेरी कर रही है। अगर एनर्जी का वेरिएशन अगर आपको शो करना है, देखो मैं आपके सामने यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं। ये हमने y एक्सिस ले ली और ये आपके सामने मैंने यहाँ पे x एक्सिस बना दी। ध्यान देंगे, ये आपका हो गया ओरिजिन। ठीक है। मैं एनर्जी का मैग्नीट्यूड आपको दिखा रहा हूं। ठीक है। यहां पे अब ध्यान देंगे, मैं यहां मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी जो कि कांस्टेंट वैल्यू है हर पॉइंट पे, वो मैकेनिकल एनर्जी के लिए मैंने यहां पे ये एक ये लिख दिया मैंने यहां पे एनर्जी इधर दिखा रहे हैं इस एक्सिस पे, एनर्जी एक्सिस है। ये दिखा रहा है आपका मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल का सम, ये मैकेनिकल एनर्जी आप यहां पे दिखा रहे हो। अब ध्यान देंगे, ठीक है, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं, ठीक है, डाउनवर्ड से अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, ए से बी पे लेके जा रहे हैं, तो आपको पता है ए पे टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक के बराबर। अभी बात करी हमने, पोटेंशियल ए पे जीरो है। ठीक है। तो ध्यान देंगे, मैं यहां पे काइनेटिक एनर्जी का कर्व आपके सामने बना रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे मैक्सिमम हमने बना दी, ये काइनेटिक एनर्जी हमने बना दी मैक्सिमम। ये पॉइंट आपका रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है। ये आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है। अगर यह काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। दोनों का सम मैकेनिकल के बराबर होगा। ये पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा। ठीक है। अब यहां से ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए, जैसे जैसे, ठीक है, आपकी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, ये काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जाएगी, लगातार डिक्रीज होगी। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर जीरो हो जाएगी। ये जो ओरिजिन आपने बनाया है हाईएस्ट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी जीरो। फिर क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। उसके बाद में आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में अगर बात करें, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ किस तरीके से बनेगा?
ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कलर दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तब पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। ये बात आपको समझ में आती है, यहाँ से हटा दिया मैंने इसको, पोटेंशियल एनर्जी का हम अलग कर्व बना रहे हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है। अब देखो जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है ऊपर जाने पे, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी को क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना रहा हूं मैं, काइनेटिक कम होगी पोटेंशियल बढ़ेगी, ठीक है। ये लोवेस्ट पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, उस समय आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर जीरो। मतलब आप ये समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक जीरो, जैसे जैसे ऊपर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब ये बॉडी ऊपर तो रुकेगी नहीं, आपको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रेस्ट में आएगी 1 सेकेंड के लिए, ठीक है, और तुरंत वो नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करें तो दोबारा वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। डाउनवर्ड मोशन में बात कर रहे हैं, इधर वाला जो केस बनाया है आपने यहां से यहां तक, ठीक है, ये केस किसके लिए बनाया है, ये बनाया है अपवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। इसके बाद वाला जो केस हम यहां पे बनाने जा रहे हैं, ये वाला केस हम यहां पे बनाएंगे डाउनवर्ड मोशन के लिए, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि डाउनवर्ड मोशन में क्या होगा, तो देखो डाउनवर्ड मोशन में वापस बॉडी एक्सेलरेट होगी नीचे की तरफ, है ना। ये डायग्राम में देखो, जब ये बी पॉइंट से नीचे की तरफ आएगा ऑब्जेक्ट तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब मोशन एक्सेलरेटेड होगा। ये रो हटा देता हूं मैं, है ना। वेलोसिटी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ने के साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन हाइट कम होती जाएगी नीचे आने पर, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो यहां जब डाउनवर्ड मोशन होगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ओरिजिन के बाद वाला जो है डाउनवर्ड मोशन है। देखो डाउनवर्ड मोशन में जो आपके काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व है, वो काइनेटिक एनर्जी वाला कर्व फिर ऊपर जाएगा इस तरीके से, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ती जाएगी मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ के मैक्सिमम हो जाएगी फिर से, लेकिन हाइट कम होती जा रही है। तो हाइट कम होने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी वाला जो कर्व है ये इस तरीके से आके यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। ये हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, वापस सरफेस तक आते आते, है ना। सरफेस पे टकराने के बाद, जब ये बॉडी सरफेस पे टकरा चुकी होगी तो टकराने के बाद तो आपको पता है कि वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड पे टकराने के जस्ट पहले की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये कर्व इस तरीके से आप बना पाओगे। एनर्जी किस तरह से, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये पूरे पाथ में होगी। हमने केवल 2 पॉइंट माने हैं ए और बी, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ए और बी पे ही केवल एनर्जी कंजर्व्ड है। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे पूरे रास्ते में ए से बी तक, है ना, आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वेलोसिटी कम होती जाएगी, यानी पोटेंशियल बढ़ेगी, काइनेटिक कम होगी। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो यानी काइनेटिक जीरो, हाइट मैक्सिमम यानी पोटेंशियल मैक्सिमम, यानी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका प्रूफ भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। फिर से मैंने एक बार आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ग्राफ सहित आप इसको याद रखें, ठीक है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलिजन, ठीक है। हम इस चैप्टर में अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कोलिजन, ना। कोलिजन का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे सबसे पहले, है ना। इसका सिंपल मतलब आपको पता है कि कोलाइड करना मतलब टकराना। अगर 2 पार्टिकल्स के बीच कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन कैसा फिनोमिना है ये आप समझते हैं ऑलरेडी। 2 चीजें आपस में टकरा रही है तो उसको कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो कोलिजन्स के बारे में स्टडी करेंगे,
है ना, कॉलिजन के टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इनिशियल वेलोसिटीज कुछ मानकर कॉलिजन के बाद पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसे बदलेगी, एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ें, रिवाइज करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।